और ये Matlab का सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक्स करेंगे Matlab की। लेक्चर में सबसे पहले चीज़ है डिस्प्ले फॉर्मेट। डिस्प्ले फॉर्मेट्स का तक आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं आप उन डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस तरह पीछे न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ी। न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या होता है कि डिफरेंट क्वेश्चन में या डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास कितने फिगर होने चाहिए, या आपके पास जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए किस तरह से। तो वो सारे फॉर्मेट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। सबसे पहले फॉर्मेट है वो है फॉर्मेट शॉर्ट। ये मैटलैब का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। उसके अंदर क्या होता है आपके पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ रहे होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 351/7, तो आंसर है 50.1429। अब जब ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो आंसर जो है आपका इस फॉर्म में आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रन करता हूँ मैटलैब के एम फाइल में 351/7। अगर इसको रन करेंगे तो ये देखिए आपके पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं वो 50.1429 की फॉर्मेट शॉर्ट इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट चल रहा है। अगर जो नेक्स्ट आपके पास वो फॉर्मेट लॉन्ग। फॉर्मेट लॉन्ग में क्या होता है आपके पास डेसिमल के बाद 14 डिजिट्स आ रहे होते हैं। अब अच्छा, ये फॉर्मेट से अप्लाई करने के क्या करेंगे, जब भी कोई प्रोग्राम आपका है, प्रोग्राम से स्टार्टिंग में आप इस तरह रूटीन में CLC और क्लियर लिखते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जो भी फॉर्मेट आप यूज़ करें। लेट्स से फॉर्मेट लॉन्ग आप यूज़ करें। ये फॉर्मेट लॉन्ग टाइप किया आपने, ठीक है। उसके बाद जो भी अभी फार्मूला हैं, वेरिएबल्स हैं, कैलकुलेशन है, वो सारे डिफाइन कर दें और इसको रन कर दें। अभी देखिए जब आउटपुट आ रही है उसमें पॉइंट के बाद 14 डेसिमल डिजिट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। सिमिलरली जो आपका फॉर्मेट शॉर्ट ई है, फॉर्मेट शॉर्ट ई में क्या हो जाएगा आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएंगी और डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें 5.0143 4 डिजिट्स हैं। और अगर न्यूटन्स पावर 1 आ रहा है वो आपका साइंटिफिक नोटेशन में जा रहा है। देन ये फॉर्मेट शॉर्ट जी या क्या होगा आपके पास 5 डिजिट्स होंगे। जिस तरह यहाँ देखें ना आपके पास 50.143, यहाँ पे डेसिमल किसी भी जगह पर हो सकता है। लेट्स सपोज अभी 351/7 है, कुछ और भी 35/7 हो तब भी ये आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे होंगे वो इतने ही होंगे। लेट्स सपोज इसको मैं करता हूँ 200/7, इसको रन करेंगे या सिंपली 20/7। सॉरी, जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट शॉर्ट जी है, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मेट लॉन्ग की जगह पे पहले आप फॉर्मेट शॉर्ट जी कर दें। अभी इसको रन करें, अभी देखें 2.857 नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 5 है, ठीक है। पॉइंट किसी भी जगह पर सकते हैं। यहाँ देखें 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 4 डेसिमल डिजिट्स हैं, जबकि यहाँ पर इस केस में क्या आपके पास 50.143। 2 डिजिट्स के बाद 5 और 0 के बाद जाके आपको डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो क्या होगा इस केस में कि आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 5 ही रहेंगे, बट जो आपके पास डेसिमल पॉइंट होगा वो फ्लोट कर रहा होगा, वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है। देन ये फॉर्मेट शॉर्ट जी, फॉर्मेट लॉन्ग जी। फॉर्मेट लॉन्ग जी में उसी तरह से 15 फिक्स डिजिट्स होते हैं, पॉइंट किसी भी जगह फ्लोट कर सकता है। देन फॉर्मेट बैंक में आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आ रहे होंगे, ठीक है। Then you have round, seal and floor. राउंड के केस में क्या होगा, लेट्स सपोज आपके पास अच्छा राउंड, सील और फ्लोर, इन तीनों फॉर्मेट्स को यूज़ करने से पहले आपके पास कुछ वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल नहीं है तब भी जिस तरह से यहाँ पर आपने किया ना कि आपने पहले ही डिफाइन कर दिया फॉर्मेट शॉर्ट जी, इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि आप करेंगे इसको लिखेंगे आप राउंड, और फिर ये जो आपके पास राउंड ब्रैकेट्स होगी उनके अंदर आप वो सारी फॉर्म मेंशन कर रहे होंगे जो भी या जिस चीज़ को आपने राउंड अप करना है। और जब इसको राउंड करेंगे आपके पास वैसे जो आंसर है वो 2.8571 है। इसको रन करें, अभी जो आंसर आ रहा था आपके पास 3 आ गया। वो जो 2.85 था उस 2.85 को उसने 3 पे राउंड अप कर दिया, ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो 2.85 से नियरेस्ट था। अगर आपके पास लेट्स सपोज केस हो 16/7, ठीक है। अब इसको राउंड फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, विदाउट राउंड में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो आपके पास आंसर है वो है 2.285, ठीक है, और ये नियर है 2 के। तो अगर आप इसको राउंड करेंगे तो राउंड के केस में क्या होगा,
इसको वो राउंड ऑफ कर देगा 2 के इक्वल, बिकॉज अब इस केस में 2 ज़्यादा करीब है 2.285 के। ये देखिएगा तो आंसर जो आ गया आपके पास 2। तो ये राउंड में थोड़ा सा होता है कि आपके पास जो भी आंसर आ रहा है उसको जो भी नियरेस्ट होल डिजिट्स होते हैं उन पे राउंड ऑफ कर देगा वो। नेक्स्ट है आपके पास सील में क्या होगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड पे उसको राउंड ऑफ किया जाएगा, जिस तरह से 16/7, ठीक है। एक्चुअली इसका जो आंसर आता है ये देखिएगा 16/7, उसके बाद राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ सील इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे ये सील या राउंड ये बेसिकली मैं वेरिएबल के तौर पे इनको डिफाइन कर रहा हूँ ताकि नीचे मुझे इसी तरह से आंसर्स मिल रहे हों। अब राउंड कर रहा हूँ मैं x इक्वल्स टू 16/7 को, ठीक है। अब इसको रन करें हम, जो एक्चुअल आंसर आपके पास आना चाहिए वो है 2.857, ठीक है। अब ये चूंकि क्लोजेस्ट था 2 के, तो इसलिए इसको जब राउंड किया गया तो वो आंसर 2 आ गया। लेकिन सील ऑपरेशन में क्या होगा, इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड में, पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होगी, 2 के बाद नेक्स्ट जो डिजिट आ रहा है आपके पास होल डिजिट, उसकी तरफ इसको राउंड अप किया जाएगा। तो वो आपके पास 2 के बाद जो 3 आता है तो वो उस 2.285 को 3 के ऊपर राउंड अप किया गया है। और इसी को अगर आप लेट्स सपोज मैं एक और डिजिट अब डिफाइन कर रहा हूँ y इक्वल्स टू 20/7, और अब इसको मैं फ्लोर करूँगा। फ्लोर ऑपरेशन में देखिएगा ज़रा, फ्लोर सील से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ y। अभी रन करें इसको। अब ये देखें जो एक्चुअल आपका आंसर था वो 2.857 था, इट वाज क्लोजेस्ट टू 3, बट मैटलैब हैज राउंडेड ऑफ टू 2, क्योंकि ये नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड भी ज़्यादा क्लोजेस्ट है। इसको यहाँ पे देखें ना, अगर इसकी डेफिनेशन क्या, राउंड्स x टू द नियरेस्ट इंटीजर टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे आपके पास जो क्लोजेस्ट डिजिट था वो 2 था, तो 2 के ऊपर आपको राउंड अप करके मैटलैब ने रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है राउंड, सील और फ्लोर का। राउंड के केस में क्या होगा, जो भी डिजिट नियरेस्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी में हो चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी में हो, उसकी तरफ आंसर राउंड अप किया जाएगा। बट इन केस ऑफ सील जो भी आपके पास आंसर है उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड में राउंड अप किया जाएगा, फिर जो फ्लोर है, फ्लोर के केस में क्या होगा, उस आंसर को नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे राउंड अप कर दिया जाएगा। ये कुछ फॉर्मेट कमांड्स थी जिसके मुताबिक आप अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको डिफरेंट ला सकते हैं। दैन यू हैव डिफरेंट फंक्शंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर आपने एक्सपोनेंशियल किसी को फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है EXP। देन अगर आपने नेचुरल लॉग फाइंड करना है तो आप लिखेंगे log ऑफ x। लेट्स सपोज आपके पास you have x is equals to 2.5, ठीक है। आपने इसका log फाइंड, नेचुरल लॉग फाइंड करना, आप लिखेंगे log ऑफ x, ठीक है। इसको रन करेंगे तो आपको x इक्वल्स 2.5 का ये नेचुरल लॉग मिलेगा। और अगर आपने इसका जो log बेस 10 होता है वो फाइंड करना, तो आप लिखेंगे log ऑफ 10 और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। लाइक आपके पास जो वेरिएबल है यहाँ x है, तो मैंने इसको x लिखा और इसको रन करें तो अभी जो आपके पास नेचुरल लॉग था वो था 0.91629 और जो लॉग बेस 10 है वो है 0.39794। तो इस तरह की थोड़ा डिफरेंस है कि नेचुरल लॉग को आप लिखेंगे सिंपल LOG, और वेराज जो आपके पास लॉग बेस 10 होगा उस पर लिखेंगे LOG 10 और फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसको मेंशन कर देंगे जो भी वेरिएबल होगा आपके पास। देन इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ सम वेरिएबल या कुछ भी आपके पास, तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करेंगे SQRT, ठीक है। इसके रूट की शॉर्ट फॉर्म होती है। लेट्स सपोज यू हैव अब कोई भी वेरिएबल है y is equals to 319, ठीक है। ये वेरिएबल था, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना, आप करेंगे SQRT ऑफ y। ये करें, इसको रन कर दें तो ये आपके पास 17.866 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है।